एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं फिर से आ गया हूँ अपने लोकेशन पे और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप वी-स्टॉर्म ओनर हो या वी-स्टॉर्म ख़रीदने की सोच रहे हो तो कौन कौन सी एक्सेसरीज़ आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये रही मेरी बाइक, तो ऐसे ब्लैक कलर में, बट इसका सिग्नेचर कलर जो येलो कलर आता है वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो एक्सेसरीज़ की जहाँ तक की बात आती है तो आप दुनिया भर की एक्सेसरीज़ ले सकते हो किसी भी टूरर बाइक पे, बट उससे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज़ लेनी चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आपको एक्सेसरीज़ लेनी चाहिए। फालतू में कॉस्ट बढ़ा करके इधर लगा के ये चीज़ें सारी चीज़ें लगा करके मतलब नहीं बनता अगर आपकी वो ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बात करता हूँ कि कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ है जो आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ भी आप लगा सकते हैं आपके प्रेफरेंस के ऊपर। तो मेरी बाइक में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ लगाया हुआ नहीं है, बहुत ही मिनिमम और बेसिक रिक्वायरमेंट जैसी एक्सेसरीज़ ही मैं लगवाया हूँ। क्योंकि अगर बात करूँ तो सबसे पहले विंडशील्ड आता है। तो ये विंडशील्ड वाइज़र जो है ये कंपनी से ही आती है, तो जिस एडवेंचर बाइक में या टूरर बाइक में नहीं होती है वो एक्स्ट्रा लगवाते हैं, बट सिंस यहाँ पे कंपनी खुद से दे रही है तो यहाँ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आती है नकल गार्ड्स, ये भी कंपनी फिटेड आती है। क्वालिटी कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास तो नहीं है, बट हाँ ये भी एक कंपनी फिटेड आती है इस बाइक में। उसके बाद तीसरी चीज़ की बात करूँ तो आप टॉप बॉक्स के लिए ज़रूर यहाँ पे रैक लगवा सकते हो। ये मैं एक कैरियर जो इसमें डिफ़ॉल्ट आता है, ये सिल्वर कलर का जो आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट आता है शोरूम से ही। तो इस कैरियर के अलावा अगर आप टॉप बॉक्स लगाना चाहते हो तो उसके लिए ये मैंने प्लेट लगवाया है, टॉप बॉक्स प्लेट। इसके ऊपर मैं टॉप बॉक्स लगाता हूँ। अब क्या मैं ख़रीदा हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें तो कंपनी से स्टॉक ही आ जाती है, बाकी क्या क्या मैं ख़रीदा हूँ वो मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। तो ख़रीदने में सबसे पहले आता है ये मेरा क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड में भी अगर आप देखो तो 2 या 3 तरह का क्रैश गार्ड आता है। एक जो हाफ वे जो यहाँ तक आता है, पूरा फुल कवर्ड नहीं होता है। एक कंपनी से जो आता है डिफ़ॉल्ट वाला बेसिक सा, वो भी काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, बट मैं इसको फुल वाला ही लगाना प्रेफर किया। उसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहला कि ये फुल प्रोटेक्शन देता है, आपका जो ये फाइबर पार्ट है उस पर भी ये प्रोटेक्शन देता है। दूसरा कि ये आपका बाइक का जो फ्रंट लुक है ना और साइड लुक, उसको भी इन्हेंस करता है। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो क्रैश गार्ड लगाने के बाद थोड़ा सा वाइडर और थोड़ा सा एडवेंचर टाइप की, नॉट एडवेंचर है मतलब टूरर टाइप की बाइक लगती है, क्योंकि थोड़ा सा वाइड हो जाता है, बल्कि जैसा लुक आता है, हेवी लुक आता है जिसे कहते हैं, वो थोड़ा अच्छा लगता है। तीसरी अगर अच्छी बात बोलूँ तो इसमें क्या आता है कि आप यहाँ पर अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो यहाँ पर भी अपना पैर रख करके आप अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ों के कारण मैंने ये फुल वाला ही क्रैश गार्ड लगाया है। और अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो ब्रांड है, हाँ ये LCB ब्रांड का है, जो मैं बंदी दोस्त पिट स्टॉप एक ऑनलाइन पोर्टल है, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये LCB का मैंने ख़रीदा है, कुछ 4,500 के आसपास मुझे पड़ा था। उस टाइम कुछ ऑफ़र्स वगैरह चल रहे थे। अभी का प्राइसिंग मुझे नहीं पता, बट मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला चीज़। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल होल्डर। ऑफ कोर्स मोबाइल होल्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ऐसे लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ का रूट नहीं पता है, और ज़्यादातर लोकेशंस ऐसे ही होते हैं जहाँ का रूट मुझे पता नहीं होता है, तो उस केस में ये मोबाइल होल्डर बहुत ही काम आता है। आप मोबाइल होल्डर 2 जगह पे लगा सकते हो। एक तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती है यहाँ पे, बट यहाँ वाले के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाइक चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तो उस वाइब्रेशन के कारण, वाइब्रेट करता है इन द सेंस इंजन उतनी वाइब्रेट नहीं करता, बट क्योंकि ये फाइबर पार्ट पे आप लगाते हो तो थोड़ी सी भी अगर हाई स्पीड पे जाते हो तो उस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा कि आप जो भी मैप वगैरह लगाओगे उसमें सही से दिखाएगा नहीं, वो शेकी सा रहेगा, ऐसा हिलता रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ लगाया है। और कंपनी की बात करूँ तो मैंने बोबो का लगा रखा है, कुछ 1,000 रुपये या 1,100 का ये मोबाइल होल्डर आता है। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और ये चारों साइड से रोटेट कर सकते हो आप, फ्रंट में, पीछे, राइट लेफ़्ट,
ये अच्छा है, इसका ग्रिप भी बहुत अच्छे से टाइट से पकड़ता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये दूसरा चीज़ मैं लगवाया हूँ। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो ये ऑफ कोर्स टॉप बॉक्स के लिए मैंने ये प्लेट लगवाया है। और ये टॉप बॉक्स मैंने अगेन सेम बंदी दोस्त पिट स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल से ख़रीदा था, और इसका कॉस्ट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ कुछ 3-3.5 हज़ार के आसपास इसका भी कॉस्ट आता है। और उसकी ब्रांडिंग की बात करूँ तो ये JB रेसिंग का आता है, तो मैंने यहाँ JB रेसिंग का लगा रखा है टॉप बॉक्स। कुछ 35-36 लीटर्स के आसपास है। अच्छा खासा स्पेस उसमें मिल जाता है। आप सिर्फ हेलमेट रखना चाहते हो तो पूरा हेलमेट उसमें आ जाता है। हेलमेट अगर हटा के कुछ सामान वगैरह रखना चाहते हो तो पूरा सामान इसमें आ जाता है। बस ये 3 चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास टैंक बैग है जो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उसमें काफ़ी स्पेस रहता है। दूसरा मेरे पास एक टेल बैग भी है जो मैं राइनॉक्स से ख़रीदा हूँ, तो वो एक टेल बैग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उसमें काफ़ी स्पेस है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। और तीसरा मेरे पास टॉप बॉक्स है, तो कहीं भी छोटी राइड्स या कुछ लंबा राइड के लिए भी अगर जाता हूँ तो टॉप बॉक्स, टेल बैग और टैंक बैग, ये 3 बैग या स्टोरेज का जो जगह है, ये सब मिला करके मेरे मोस्ट ऑफ द सामान आ जाते हैं। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ पे सैडल स्टे लगाऊँ सैडल बैग्स वगैरह के लिए। अनटिल एंड अनलेस आपको लद्दाख जैसी टूर करना है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको लेके जाना पड़ता है, तो उस केस में आप सैडल बैग्स यहाँ पे लगा सकते हो। मैं 1-2 सैडल बैग्स देखा था, सैडल बैग्स का सैडल स्टे, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी तक मैंने नहीं लगवाया हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है मैं लगवा लूँ। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और या ज़रूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ 2-3 चीज़ें कंपनी से आ जाती है, 2-3 चीज़ आप खुद से फिट करवा दोगे तो वो सारा काम आपका हो जाएगा। उसके बाद टूरिंग के लिए ये बाइक कम्प्लीटली रेडी है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बाइक लेते हो तो ज़रूर लगवाएं। रिसेंटली मुझे एक क्वेरी भी आया था। एक भाई ने कॉल किया, मेरा एक ग्रुप है उसमें भाई ने मुझे कॉल किया, बोलता है कि ये जो मेरा है फाइबर पार्ट, ये मेरा टूट गया है तो इसको चेंज करवाना है, और क्या ये क्रैश गार्ड लगवाना ज़रूरी है। तो मैंने 1 लाइन में सीधा बोला बिल्कुल आप लगाओ। इसका सिर्फ एक बेनिफिट नहीं है कि आप इसको बचा रहे हो, इसका 2-3 बेनिफिट जो मैंने शुरू में बताया, वो सारी चीज़ों के कारण अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल लगवा सकते हो। तो ये एक चीज़ था। और एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इसका भी कैप आता है, ये जो ब्रेक ऑयल है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। शायद इसको मैं लगवा लूँगा सेफ्टी रीजंस के कारण, ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि बहुत ही ऑड पोजीशन पे है ये, तो शायद मैं इसको लगवा लूँ, बट अभी तक इसको मैं नहीं लगवाया हूँ। तो ये एक चीज़ आप करवा सकते हो। और अगर 1-2 चीज़ छोटी मोटी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो आप जब भी नया गाड़ी लेते हो तो ज़रूर आप ये टैंक पैड जो आता है, ये आप कंपनी से लगवा सकते हो। कुछ 300-350 रुपये या 400 रुपये के आसपास आता है, ये वो लगा देते हैं। तो ये टैंक पैड आप लगवा सकते हो, काफ़ी प्रोटेक्शन करता है, स्क्रैच वगैरह नहीं लगते, और ये काफ़ी थिक भी है। दूसरा कंपनी ने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप यहाँ पे पैड आता है, बेसिकली वो लेमिनेशन टाइप होता है, प्लास्टिक कवर, तो वो मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था, बस इतना सा वो कवर करता है, इसलिए मैंने वो नहीं लगवाया है। तो नहीं लगवाया तो उसके कारण मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अगर आप देख सकते हो तो स्क्रैचेस आ चुके हैं, और ये स्क्रैच एक्चुअली मेरा टैंक बैग जो है उसका जो स्ट्रिप है वो यहाँ से ऑल द वे यहाँ तक आता है, उसके कारण ये स्क्रैच आया है। बाकी सब कुछ सही है कि और एक्स्ट्रा चीज़ें तो आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप ये 2-3 चीज़ें ले लेते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है। वैसे आप टूरिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करते हो तो आपको टॉप बॉक्स या एक टेल बैग भी आप कम कर सकते हो, या टैंक बैग कम कर सकते हो। ज़्यादा सामान वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर लद्दाख जैसी ट्रिप करूँगा तो ऑब्वियसली मैं सैडल स्टे लगवाऊँगा, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको बताया कि क्या क्या एक्सेसरीज़ आपको लेना चाहिए। बाकी और भी एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आती है, आपका बजट अलाउ करता है, या आप वो सब चीज़ों को पसंद करते हो जो थोड़ी मोड़ी आपके बाइक की लुक को इन्हांस कर देगी, तो बिल्कुल आप वो सारी चीज़ें भी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने वो ऑयल का कवर बताया, फिर यहाँ पे जो इसका कूलिंग सिस्टम है, मैं इस साइड से दिखाता हूँ।
इसका जो कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे ये ऑयल कूल्ड आता है, तो इसका भी लोग कवर लगवा लेते हैं, बट यहाँ पे कंपनी फिटेड ही छोटी सी कवर तो दे रखी है जो काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकता है। बात करता हूँ अगर नीचे इंजन बैश प्लेट की, तो ये भी कंपनी फिटेड है। थोड़ी सी छोटी है बट काम कर देती है। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी इसमें कचरा भी आ चुका है, तो अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए और थोड़ा सा नीचे का भी प्रोटेक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो ये एक बैश प्लेट आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। बहुत सारे साइट से आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं तो एक बंदी दोस्त पे ही देखा था क्योंकि सारे चीज़ मैं वहीं से ख़रीदा था, तो वहाँ पे देखा था एक अच्छा बैश प्लेट मिल रहा था मुझे, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं कंपनी फिटेड के साथ ही गया हूँ। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, क्या क्या आपको ज़रूरत है, और ऑब्वियसली आपके प्रेफरेंस और नीड के हिसाब से और भी चीज़ें आप ले सकते हो। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, मतलब जो मैं फील किया हूँ, जो मुझे लगा है, वो मैं इतना ही सामान ख़रीदा हूँ। बाकी चीज़ें अभी तक तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं और कोशिश करूँगा कि अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ा सा आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।